लेकिन ओवैसी साहब, मेरा एक सवाल है कि अपने देश में इफ्तार होते हैं, प्रधानमंत्री हाउस में भी हुए हैं, मतलब हैदराबाद हाउस में हुए हैं, राष्ट्रपति भवन में हुए हैं, सीएम के यहाँ होते हैं, तो इसको आप जायज ठहराते हैं क्या? इसमें तो आप शामिल होते हैं, तो फिर ये कैसे अलग हो गया? फिर इसका भी आपको विरोध करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरा मानना यह है कि अगर देश में यह फैसला हो जाता है, चाहे वो सेंटर की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, कि हम किसी भी मजहब के रिचुअल्स में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि मैं इसका डिमांड करता हूं और मैं इसका वेलकम करूंगा कि एक पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फैसला ले ले कि चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्ध मजहब हो, जैन मजहब हो, हम किसी भी सरकार की तरफ से कोई भी रिलीजन के रिचुअल्स में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं इसका वेलकम करता हूं। तो इसका मतलब ओवैसी साहब, आपका ये कहना है कि इफ्तार जो है वो पॉलिटिकल पेट्रोनेज में, सीएम के हाउस में, पीएम हाउस में, राष्ट्रपति भवन, ये सब में बंद होना चाहिए? बिल्कुल, अगर ये बंद होना चाहिए। बाबा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर मैं बहसत मुसलमान रोजा रहता हूं, 16-17 घंटे पानी और खाना को हाथ नहीं लगाता हूं, तो क्या मैं किसी एक प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर की दावत इफ्तार का मोहताज हूं? हरगिज नहीं है। मैं रोजा इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरा मजहब मुझसे कहता है, ताकि मुझ में गरीबों और भूखों की, उनकी तकलीफ को मैं पहचान सकूं। मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि इफ्तार की दावत और एक मंदिर का भूमि पूजन करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये बाबरी मस्जिद की जगह पर, जहां पर 400 साल मस्जिद थी और उस मस्जिद के तीनों जानिब कब्रिस्तान था, वहां पर आज आप ये काम करने जा रहे हैं बेइज्जती प्राइम मिनिस्टर। एक और सवाल है ओवैसी साहब मेरा। अक्षरधाम दिल्ली में एक मंदिर है, उसका उद्घाटन हुआ था, मैंने भी कवर किया था। मनमोहन सिंह बतौर एलओपी राज्यसभा के थे, वो शामिल हुए थे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। क्या ये आप इसको क्या उचित मानेंगे? इसकी भी तो मुखालफत होनी चाहिए। देखिए, अगर मंदिर बनाने वालों ने अगर किसी को दावत दी है और वो वहां पर जाते हैं और उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार का पैसा नहीं लग रहा है, तो यकीनन उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर सरकार का पैसा लग रहा है और सरकार वहां पर पूरा अपनी मशीनरी को इस्तेमाल कर रही है। अब ये बाबरी मस्जिद का और भूमि पूजन का जो मसला है, इसकी एक हिस्ट्री रही है कि आजाद हिंद में अगर मुसलमानों को ग्रीवियंस है इस मसले के ऊपर, तो हक बजानिब है। क्यों दुनिया भूल जाती है कि 22 और 23 दिसंबर 49 को रात के अंधेरे में चोरों की तरह वहां पर मूर्तियां रखी गई? क्यों दुनिया भूल जाती है कि उस वक्त के कलेक्टर के नायर साहब ने मस्जिद को साफ करने के बजाय एक स्कीम बना दी? और ओवैसी साहब, ये सब इतिहास में है। मेरा आपसे सीधा सवाल था कि मनमोहन सिंह जी लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में होते हुए अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन में क्यों जाते हैं? इसकी भी तो भर्त्सना होनी चाहिए। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि अक्षरधाम मंदिर में सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट था। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का किसी भी रिलीजन के रिचुअल्स में, उसके तमाम चीजों में उनको शामिल नहीं होना चाहिए। ये देश की खूबसूरती है कि ये देश का कोई मजहब नहीं है। गवर्नमेंट रिलीजन के से अलग होना चाहिए, उससे ऊपर होना चाहिए। और गवर्नमेंट यकीनन तमाम रिलीजन को माने, मगर अगर एक गवर्नमेंट या अगर एक एलओपी एक रिलीजन को प्रमोट करता है, तो इससे देश का सेकुलरिज्म कमजोर होगा, इसमें देश में गलत मैसेज जाएगा और मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स में और इजाफा होगा।